हाय गाइस, 3:29 पे गुड मॉर्निंग हो रही है। सुबह से बिजी थी थोड़ा और अभी कहीं जाने के लिए निकली हूँ। तो अभी जा रही हूँ कुछ काम से, दिल्ली जा रही हूँ और कहीं पहुँचना है मुझे 5 बजे। 3:29 हो रहा है, मुझे लग रहा है कि 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो मैं कहीं जा रही हूँ, फिर वहाँ से आके मिलती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। किसी को कहीं मिलने के लिए गई थी, वहाँ बैठे बैठे 5 बजे पहुँची थी, 6:30 बजे निकली वहाँ से। वेट करते करते बैठे बैठे लास्ट में बात किया, फिर बात करके निकली वहाँ से। इतनी तेज़ की भूख लग रही थी ना, और सिर में दर्द हो रहा था सिर्फ भूख की वजह से। इतना तेज़ दर्द हो रहा था, मैं सोच रही थी कहाँ क्या मिलेगा कुछ खाने का जो खाऊं और सिर में दर्द ठीक हो जाए। फिर ये कौन सी जगह है, नाम याद नहीं आ रहा कहाँ का है। पता नहीं कौन सी जगह है। इतनी तेज़ की भूख लगी थी कि वो जब वेटर मेन्यू लेके आया ना, तो मैंने सीधा उसको बोल दिया कि इडली दे दो। तो वो हंसने लग गया, सोच रहा होगा कि कितना तेज़ का भूख लगा है इसको, जो मेन्यू भी नहीं देखा और मंगा लिया। ये आ गया इडली। आर के पुरम में कर्नाटका भवन है ये, जो फ्लाईओवर के नीचे बना हुआ है। वहाँ पे रुके हूँ क्योंकि पास में यही पड़ रहा था, कहीं भी कुछ मिल नहीं रहा था। मैंने 2 जगह रोका, मैंने कहा पैटी मिल जाएगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा इडली खा लिया जाए। सामने मंडी से खरबूज तरबूज हो, वो हरे वाला क्या होता है, तरबूज होता है कि खरबूज होता है, पता नहीं क्या होता है मेरे को। मैं अभी तक कंफ्यूज रहती हूँ कि खरबूज बोलते हैं या तरबूज बोलते हैं। तरबूजा ही होता है शायद वो हरे वाला। और 3 लिए मैंने, 100 के 3 पीस दिए उसने। और संतरे दे रहा था 100 के 2 किलो दे रहा था। मैंने 5 किलो का ओके किया। तो जब तोल के दे रहा था ना, तो देखा इतना छोटा छोटा सा था, कौन छिलता है इतना। आधा किलो छिलती तब जाके एक गिलास जूस निकलता उसका, तो मैंने कैंसिल कर दिया। फिर अब बजे हैं 8:30। अब मैं घर आई हूँ। अभी रात को तो खाना बनाऊंगी नहीं मैं, वो तरबूज ही खाऊंगी। इडली वहाँ से खा के आई थी, इतना गंदा टेस्ट हो गया मुंह का, बहुत गंदा। फिर एक बड़ा लिया मैंने, वो जो दाल का जो बड़ा बनता है वो लिया। फिर उससे मुंह का टेस्ट ठीक किया। अभी तरबूज खाऊंगी काट के। और दिन भर ऐसे ही रहा, कहीं गई थी, वेट करती रही, बहुत ज़्यादा वेट किया, किसी को मिलने के लिए गई थी। तो एक एक घंटे के बाद मेरी मुलाकात हुई, फिर मैं वापस आ गई। चलिए मिलते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कई बार सुबह सो के उठी हूँ और फिर घड़ी पता नहीं बंद हो रही थी क्या। अभी एकदम से देखा तो 8:30 बज रहा था। मुझे लगता है कि मैं कई बार सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। मेड आई नहीं है, मैं सोच रही थी 12 बज गया, मेड नहीं आई, तो देखा तो 8:30 हो रहा था। फिर कल से कुछ खाया नहीं था, कल दिन भर में एक पराठा खाया था, उसके बाद फिर मैं बाहर निकल गई थी और वापस आके फिर मैंने तरबूज खा लिया था, वो हरे वाला। और दिन भर कुछ नहीं खाया था। रात को सिर में, आँख में, बॉडी में इतना ज़्यादा पेन था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं 9:30 बजे फ़ोन वोन बंद करके सो गई थी। फिर अभी देखिए एक पराठा बनाया है मैंने और चाय बनाया है। अभी ये खाऊंगी, भूख लग रही है बहुत तेज़ की। और आज सोच रही हूँ कि तीनों टाइम तसल्ली से खाना खा लूँ, क्योंकि खाना नहीं खाती हूँ तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, और तबीयत ख़राब रहती है तो मैं खाना नहीं बना पाती हूँ। देखती हूँ आज दिन भर का क्या रहेगा, खाना बना पाती हूँ कि नहीं। और बस, कैसे हैं आप लोग बताइए? सब ठीक होंगे अपने अपने घर पे? सुबह के बज रहे हैं 8:30। चलिए नाश्ता करके फिर मिलती हूँ आपसे। व्रत का टाइम चल रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, लोगों के व्रत कैसे हो रहे होंगे। हमारे जो नवरात्रों के जो व्रत हो रहे हैं, चलो बीच में तो कुछ खा लेते हैं, लेकिन जिनके रमजान चल रहे हैं वो तो पानी भी नहीं पीते हैं। और
कैसे वो दिन निकाल रहे होंगे बिना पानी के। जिन जिन जो जो व्रत कर रहे हैं उनको भगवान अपने ध्यान में रखे कि उनको प्यास नहीं लगे, क्योंकि हम लोग तो गर्मी में एसी उसी के पंखे के नीचे बैठ जाते हैं। और कुछ लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, हवा खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, उनके दिन कैसे निकल रहे होंगे। भगवान उनको अपने हाथों में रखे, उनका ध्यान रखे। और आपके यहाँ कोई स्टाफ ऐसा कोई जॉब करता हो तो ज़रा आप उनका भी ध्यान रखें कि उनके व्रत चल रहे हैं, तो उनका भी खाने पीने का ध्यान रखें, थोड़ा सख्ती ना करें उनके ऊपर अगर आपने उनको जॉब पे रखा है तो। और चलिए, बहुत अच्छा दिन रहेगा। तबीयत तो मेरी बिगड़ी हुई है, आज ठीक होना नहीं है, आज मैं बिस्तर में ही रहूँगी पूरे दिन। कभी कभी इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है, पता नहीं शुगर लेवल बढ़ जाता है कि बीपी बढ़ जाता है, मुझे पता नहीं है क्या होता है। मैंने नाश्ता कर लिया है। और आप लोग भी अपना ध्यान रखें। इस बार किसी भी मंदिर में जा नहीं पाई हूँ, तो देखती हूँ किसी दिन बारिश का मौसम हो या शाम के टाइम किसी मंदिर में जाऊँगी। जा ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। तो चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए। आज का दिन यहीं ख़त्म करती हूँ मैं, और आज ब्लॉगिंग यहीं ख़त्म करती हूँ। और आप लोग सब ठीक रहिए, मैं भी ठीक हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।